आप एक मायके की एक शख्सियत और हैसियत रखते हैं इस मुकाम में, पॉलिटिकल भी और ऐसे भी आलमी तौर पे, तो आप मुसलमानों के लिए क्या सोच है और क्या चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी जो कौम के लोग हैं, जो मुस्लिम नौजवान हैं, उन्हें आगे आना चाहिए, तालीम की बेदारी होनी चाहिए, सियासी सूझबूझ रखने के लिए उन्हें तालीम लेनी चाहिए और उन्हें एहतसाब करना चाहिए कि आने वाले दिनों में हमें कहाँ इज़्ज़त मिलेगी, हम क्या करें। उसके लिए सारे फ़िरके, मसलक, इन सब को ताक पे रखे। अगर सियासत करना है तो पूरी तरीक़ा से सियासत के सिस्टम में इन करना पड़ेगा। जो मसलक में लोग बढ़ जाते हैं, जो मज़हब में लोग बढ़ जाते हैं, जो फ़िरके में लोग बढ़ जाते हैं, तो अगर इस तरह से आप बटोगे और आपका एक्सप्लॉइटेशन होगा तो उसमें आप बिखर जाइएगा। इसलिए मैं चाहूँगा अपने कौम के नौजवानों से, अपने बुज़ुर्गों से कि उनकी सरपरस्ती चाहिए, नौजवान आगे आवें और सोचे कि हमारे दुख के घड़ी में कब कौन किसका साथ दे रहा है। मैं तो मुबारकबाद दूंगा उस महान इंसान को कि लाख विवाद होने के बावजूद भी, बहुत सारे डिस्प्यूट आदरणीय नीतीश कुमार जी के और शहाबुद्दीन साहब के बीच में हुई, उसके बावजूद भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उन्हें फ़ोन किया, पत्र लिखा, उनके जान माल की सुरक्षा के लिए अंगरक्षक भी भेजा। तो मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। और ये काम मैं समझता हूँ कि आज बिहार में नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। आखिर ऐसा क्या वजह है जो हमारी कम्युनिटी में एक इत्तेहाद नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे आना नहीं चाहते हैं, जो अपनी ताकत को नहीं समझे कि वो क्या है? ताकत बहुत ज़्यादा है लेकिन बिखर के वो लोग कमज़ोर हैं। देखिए, मैं आपके स्टूडियो में आने का मेरा मकसद भी यही था कि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादातर हमारे कौम के बच्चों को पहुंच जाए। और एक इसमें एक सबसे बड़ी बात होती है जो लालच होती है, जिसको शेक्सपियर ने कहा है कि अ मैन इज़ सेल्फिश एंड ग्रीडी बाय नेचर। तो असल में हम लोगों को थोड़ी सी लालच होती है कि हम शॉर्ट टर्म में जल्दी से छलांग लगाते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि दुनिया का सबसे तेज़ धावक जो है दौड़ने वाला 100 मीटर का हुसैन बोल्ट है, तो उसने सिर्फ 1.5 मिनट ही दौड़ा है पिछले ओलंपिक में एंड मोर देन 100 मिलियन से ज़्यादा उसने कमाया। लोगों ने पूछा कि भाई आप 1.5 मिनट दौड़े और 100 मिलियन से ज़्यादा आपने कमा लिया, लेकिन कि 30 साल हमने इस ज़मीन पे अपने खून को भी जलाया है। ये मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, उन नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि इसमें तप करके कुंदन बनना पड़ेगा। और कुंदन बनने के बाद ही जब आप अपने दिल से निस्वार्थ, विदाउट एनी इंटरेस्ट, अगर आप अपने कौम की सेवा करते हैं, अपने घर के चौहद्दी में अगर अपने लोगों को ठीक कर लेते हैं, तो आने वाले दिनों में जो 2024 का चुनाव है या 2025 में असेंबली है, तो एक बार फिर से हम लोग मजबूती के साथ जिस तरफ जाएंगे वो एक काफ़िला बन जाएगा। किसी ने कहा है कि एक शेर मुझे याद आ गया कि हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा।